हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Figure shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जिसमें कि कहा गया है ये एक बॉक्स है जिसका मास है 30 केजी और ये एक पर्सन है जिसका मास है 60 केजी. वो एक लाइट वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है और उस बॉक्स के अंदर है. तो उस बॉक्स और ये जो बॉक्स है उसका इस पुली के साथ कनेक्टेड है. उसका एक एंड इस बॉक्स के ऊपर फिक्स है और दूसरा एंड को ये पर्सन पकड़ा हुआ है. तो ये पर्सन क्या कर रहा है, उस रोप को खींच रहा है. तो इस डायरेक्शन में वो फोर्स डाल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है वो रेस्ट पर है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक टेंशन पड़ेगा T और ये जो रोप बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है तो इसमें भी एक टेंशन पड़ेगा T. और ये जो पर्सन है उसका वेट नीचे की तरफ पड़ेगा mg. और ये जो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है उस पर वो पर्सन के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स डालेगा n. तो हम क्या करेंगे, इस पर्सन के लिए और इस बॉक्स के लिए दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो हमें निकालना क्या है, जो मशीन है वो पर्सन का वेट कितना शो करेगा इस प्रोसेस में. तो वेइंग मशीन क्या शो करेगा, जो नॉर्मल फोर्स है उसका ही वैल्यू ये वेइंग मशीन शो करेगा. तो हम नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कितना मास इस वेइंग मशीन में शो कर रहा है. तो अगर ये एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस पर्सन का वेट नीचे की तरफ पड़ेगा. वेइंग मशीन के कारण इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स पड़ेगा और ये पर्सन क्या कर रहा है, इस रोप में टेंशन T क्रिएट कर रहा है. तो T भी हो जाएगा ऊपर की तरफ. तो इस पर्सन के कारण इन्हीं 3 फोर्स पड़ रहे हैं यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे, बॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. बॉक्स का वेट किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ. ये हो जाएगा mg और यहाँ पर भी ये mg. और ये जो रोप है यहाँ पर बॉक्स के कारण T टेंशन पड़ रहा है, ये हो जाएगा T. और ये दोनों ही T सेम होंगे वैल्यू में, मतलब इस पर्सन के द्वारा जो T है और इस बॉक्स के कारण जो रोप में T है, दोनों का वैल्यू सेम होगा. और क्या हो रहा है, जब ये वेइंग मशीन पर्सन के ऊपर नॉर्मल फोर्स डाल रहा है तो पर्सन भी वेइंग मशीन के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स डालेगा. तो यहाँ पर हम ले लेंगे ये भी एक फोर्स है, दैट इज नॉर्मल फोर्स. ये दोनों हो गए फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर पर्सन के लिए और यहाँ पर बॉक्स के लिए. अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन निकालेंगे और इन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ये जो बॉक्स है वो रेस्ट पर है. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, पहले केस में n प्लस t इज इक्वल टू mg आ जाएगा. ये m है पर्सन का मास, इसे हम ले लेते हैं कैपिटल M. और बॉक्स के लिए जो इक्वेशन हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू n प्लस mg. यहाँ पर m क्या है, बॉक्स का मास. तो यहाँ पर दोनों ही T का वैल्यू सेम है तो हमें T को नहीं निकालना, हमें n की वैल्यू को निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इस T की जगह n प्लस mg पुट कर देंगे. तो यहाँ पर n प्लस T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल mg.
तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू mg माइनस स्मॉल mg। तो कैपिटल M क्या है? पर्सन का मास, तो कैपिटल M कितना है? 60 kg और स्मॉल m कितना है? 30 kg। तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। 60 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 10 हो जाएगा 2n का वैल्यू। ये आ जाएगा 600 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 300 2n का वैल्यू। और n हो जाएगा 300 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन। ये हो जाएगा जो नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन इस पर्सन के ऊपर डाल रहा है, उसका वैल्यू 150 न्यूटन। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये क्या है? मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर n क्या आ गया? 150 इज इक्वल टू m इंटू जी का वैल्यू है 10, तो m आ गया 15 kg। तो हम कह सकते हैं ये जो वेइंग मशीन है वो पर्सन का वेट कितना दिखाएगा? 15 kg। ये हो गया हमारा पहला सवाल का आंसर। अब हम क्या करेंगे? दूसरे सवाल को हल करेंगे जो कि दिया है व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। तो इसका करेक्ट वेट है 60 kg, लेकिन वो मशीन क्या दिखा रहा है? 15 kg। तो हमें ये बताना है कि ये पर्सन को इस रोप पर कितना फोर्स डालना पड़ेगा ताकि वो वेइंग मशीन क्या करेगा? उसका वेट 60 kg दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो मास अगर 60 kg है और g क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नॉर्मल फोर्स हमें कितना निकालना चाहिए? 60 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 600 न्यूटन। जो पहला सवाल था उसमें हमने n कितना निकाला था? 150 न्यूटन। लेकिन जब वो n मतलब नॉर्मल फोर्स 600 न्यूटन होगा तभी हम कह सकते हैं वो जो वेइंग मशीन होगा वो पर्सन का वेट 60 kg दिखाएगा। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे? जो पहला सवाल था उसमें n की जगह हम 600 न्यूटन पुट करेंगे। तो ये अगर 600 न्यूटन हो जाएगा तो हम t कितना निकाल सकते हैं? सेम इक्वेशन को पुट करके। तो यहाँ पर हम फिर से डायग्राम बना देते हैं। ये वेइंग मशीन है जिसके ऊपर पर्सन खड़ा है। इसका वेट नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्मल फोर्स और टेंशन T। और यहाँ और क्या था? बॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम जिसका वेट है mg और पर्सन के द्वारा फ्लोर पर नॉर्मल रिएक्शन होगा n और ऊपर की तरफ टेंशन था T। तो अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं? ये जो सिस्टम होगा ये क्या करेगा? कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा ऊपर की तरफ। ये भी a एक्सेलरेशन और पर्सन का एक्सेलरेशन भी a होगा। तो अब इक्वेशन क्या होगा? इस पर्सन के लिए ऊपर की तरफ मूवमेंट है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो n प्लस टी माइनस mg इज इक्वल टू ma आ जाएगा। और बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा? t माइनस n प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू a आ जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 600 न्यूटन प्लस t माइनस 600 इज इक्वल टू, यहाँ पर 600 कैसे हुआ? m दिया है 60 इंटू g है 10, तो 60 इंटू 10 600 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60a। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? t इज इक्वल टू 60a। अब हम दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। t माइनस 600 प्लस m है इसका 30 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 30 इंटू a। तो ये हो जाएगा t माइनस 900 इज इक्वल टू 30a। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? t इज इक्वल टू 30a प्लस 900। अब हमें क्या निकालना है? t के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ से a का वैल्यू हम निकालेंगे t बाई 60 और इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर t कितना आ जाएगा? 30 इंटू टी बाई
60 प्लस 900, तो ये आ जाएगा t माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से t बाई टू इज इक्वल टू 900 और t आ गया 1800 न्यूटन। तो जब वो पर्सन उस रोप में 1800 न्यूटन फोर्स डालेगा तब हम कह सकते हैं कि जो वेइंग मशीन होगा उस पर्सन का वेट 60 केजी दिखाएगा, वरना 60 केजी नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, पहला सवाल के लिए तो वो वेइंग मशीन पर्सन का वेट 15 केजी दिखाएगा, और दूसरा सवाल का आंसर क्या हो गया, अगर वो पर्सन रोप में 1800 न्यूटन फोर्स डालेगा तब हम कह सकते हैं कि वो वेइंग मशीन पर्सन का वेट 60 केजी दिखाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।